बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस के केस से मुतल्लिक बड़ा अहम जो है मरहला आन पहुँचा है। ये केस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, अहम रिमार्क्स, अहम ऑब्जर्वेशंस आई और ख़ास तौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक नया सवाल किया है जिससे एक नई बहस ने जन्म लिया है। जब ट्रांसफ़र जजेस का केस आया, ट्रांसफ़र जजेस आए उस वक़्त और उसके बाद जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में था, हर वक्त ये सवाल उठता था जो आज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उठाया कि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या 14 जो जजेस थे वो काबिल नहीं थे। ये जो है वो इसमें कहा गया है, उसमें पॉइंट जो है वो उठाया गया है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस के केस की समाअत से मुतल्लिक। इस केस में जो 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान और जस्टिस अमर रफ़त इम्तियाज़, इन 5 जजेस की जानिब से मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन और ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट जो है इस केस की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इसमें जवाब दिया। 3 जजेस हैं ट्रांसफ़र जजेस, उन्होंने इस केस की पैरवी नहीं की, उन्होंने कोई वकील अपनी तरफ से पेश नहीं किया, उन्होंने कोई जवाब इस केस में जमा नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ने ही इस केस में दलाइल दिए और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इस केस में दलाइल दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ जो है वो स्पेशली इस केस में आए। इससे कबल जो है वो ये इस केस में उनको नोटिस तो था, लेकिन यह है कि उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया था, तो ऐन आखिरी मौके पे उनकी जानिब से जवाब जो है वो जमा करवाया गया, जिसके बाद ये केस थोड़ा सा आगे लटक गया। अब ये इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। कल इदरीस अशरफ जो है वो वकील हैं, वो दलाइल जो है वो जारी रखेंगे और उसके अलावा इस केस में अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे और जवाब रिबटल होगा उनका, और उसके बाद रिबटल होगा जो मुनीर मलिक हैं, जो 5 जजेस के वकील हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनका रिबटल होगा और उसके बाद केस अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। एक अहम तंबीह भी की जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कि उन्होंने कहा कि हम एक केस में एक वकील साहब को बार बार कहते रहे कि आप इस केस को कंक्लूड करें, जब ख़त्म करें अपने दलाइल। वकील साहब ने दलाइल ख़त्म नहीं किए, फिर एक जज जो है वो रिटायर हो गए और जो काउंट था उस बेंच का वो जो है वो तब्दील हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो केस जल्दी मुकम्मल करें। तो क्या काउंट जो है वो तब्दील हो रहा है या तब्दील हो सकता है बेंच का, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उनके सवालात, उनकी ऑब्जर्वेशंस या उनके रिमार्क्स से बड़ा क्लियर है कि वो कहीं जो है वो कोई ऐसा फैसला बज़ाहिर ट्रांसफ़र जजेस के जो है वो ख़िलाफ़ जो है वो शायद ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ ना हो। मुमकिन तौर पर उनके जो नज़र आ रहा है हमें, जो सिचुएशन जो है वो बज़ाहिर जो है वो लग रही है, फ़ैसला भी होना है, लेकिन दूसरी जानिब सीनियरिटी के मामले पर भी सवालात हैं। फ़र्स्ट इंप्रेशन का केस है। जस्टिस शाहिद बिलाल इस केस में बहुत कम सवालात करते हैं, बल्कि उनके 2 सवालात कभी नहीं भूलते। नंबर 1, उन्होंने 6 जजेस के ख़त पर जो रिएक्शन दिया था वो गैर मामूली था, वो उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वो उस रिएक्शन से ऐसे लग रहा था, रिएक्शन से ऐसे तासुर मिल रहा था जैसे जो जुर्म है वो किसी और ने नहीं, उन जजेस ने किया जिन्होंने ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई अप्रोच नहीं कर सकता, मेरी 13 साल सर्विस में ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कल भी एक सवाल किया, ऑब्जर्वेशन दी, उनकी जानिब से इस केस के मेरिट पर बहुत कम सवाल आए हैं। कल एक सवाल उन्होंने किया और सवाल केस से हटकर था। उन्होंने कहा, फैसल सिद्दीकी उनको कहा कि आप अपनी जो है वो इस हवाले से जो आप कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आए हैं, तो कराची बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन और एग्जेक्टिव बॉडी की जो मंजूरी है जो आपने ली है इस केस में, उसकी वो आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाएंगे। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मैंने पिटीशन जब फाइल की थी उसके साथ लगे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। जस्टिस शकील और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से अहम सवालात उठा रहे हैं इस ट्रांसफ़र के मामले में और सीनियरिटी के मामले में। अब रह गए हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पवर। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के भी अहम सवालात तो मौजूद हैं, पिछली समातों में आते रहे हैं, लेकिन आज उनकी जानिब से कोई ख़ास सवालात जो है वो नहीं किए गए। तो सूरत हाल बड़ी जो है वो नेक टू नेक चल रही है कि ये मामला जाएगा किस तरफ, ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ फैसला जाएगा, सीनियरिटी पर क्या होगा। 2 क्योंकि क्वेश्चंस हैं, एक ट्रांसफ़र का मामला है और दूसरा सीनियरिटी का मामला है, तो दोनों को एड्रेस होना है। फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, इससे कबल इस किस्म का कोई केस भी डिसाइड जो वो नहीं हुआ, नहीं आया। मुख्तलिफ जो हवाले दिए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो उसके हवाले दिए जा रहे हैं। आज की समाअत का अहवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए और अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए। उन्होंने 1947 से लेकर अब तक
जो है वो प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसमें जो जो रेलिवेंट जो फैसले थे, रेलिवेंट जो मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ औकात में हाई कोर्ट्स के हवाले से, ट्रांसफ़र्स के हवाले से जो नज़ीरें थी वो अदालत के सामने जो है वो रखी उन्होंने। एक नज़ीर जब रखी कि बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट जब इकट्ठी थी, उसकी एक नज़ीर सामने रखी तो उस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उनको कहा कि जो एक मौका था जब बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट इकट्ठी थी, इकट्ठे मामला था, तो इस वजह से जो इस किस्म की वहाँ पे जब वो सारी सूरत हाल बनती रही। जब सिंध हाई कोर्ट अलग हो गई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट अलग हो गई, पेशावर उसके बाद लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, तो अलग अलग जो है वो सिचुएशन है इस सारे मामले में, सारी सूरत हाल में अलग अलग सिचुएशन है। जस्टिस शकील ने अमजद परवेज़ उनके सामने जो है वो एक सवाल रखा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने आर्टिकल 200 के तहत ये आपने बताना है कि ये जो ट्रांसफ़र है वो आर्जी है, ट्रांसफ़र मुस्तकिल हुई है या ये ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है। आपने इन सवालात के जवाबात जो है वो देने हैं। अमजद परवेज़ एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये कहा कि क्या दूसरी साइड से कोई एक नज़ीर पेश की गई है जहाँ पे ये बताया गया हो कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी जो है वो इस तरह जुडिशल अफसर की या जज की जो पिछली सर्विस है उससे वापस ली गई हो, उस जज को कहा गया हो कि आपने जो पीछे सर्व किया है वो ख़त्म, अब आप जो है वो ज़ीरो से शुरू करेंगे। क्या कोई ऐसी नज़ीर पेश की गई है? ये अमजद परवेज़ उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट जो रखा। तो जस्टिस शकील ने ये कहा कि ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का केस है, ये पहला केस है जिसको हम डिसाइड करने जा रहे हैं, जिसको हम तय करने जा रहे हैं। और इस पर जो है वो अमजद परवेज़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने कहा कि दो जो है वो चीफ़ जस्टिस के हवाले से सीनियर कौन होगा, मतलब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनको कहा कि चीफ़ जस्टिस के हवाले से तो कुछ नहीं है, तो चीफ़ जस्टिस जो है वो जो भी सीनियर होगा, पहले तैनात बतौर चीफ़ जस्टिस तैनात होगा तो उसको हम सीनियर कहेंगे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो है वो अमजद परवेज़ ने कहा कि नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 में ये लिखा हुआ है कि जो अगर एक ही दिन में चीफ़ जस्टिस तैनात होते हैं तो उनमें जो है वो जजेस की उम्र नहीं देखी जाएगी, बल्कि जजेस की सर्विस के लिहाज से उनको चीफ़ जस्टिस जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है वो उनका सीनियरिटी जो है वो तय होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके जज होने के लिहाज से, मतलब जब चीफ़ जस्टिस तैनात हुए तो उसकी प्रीवियस जो सर्विस थी उनके बतौर जज थी, तो जज में उनकी जो तैनाती है उसमें सीनियरिटी को देखकर उसको सीनियर डिक्लेयर किया जाएगा। अगर सेम डे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस जो है वो बनते हैं, लेकिन इसमें एक मामला ये है कि आर्टिकल 200 में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लिखी हुई कि ट्रांसफ़र जज अगर आएगा तो उसकी सीनियरिटी कैसे डिटरमिन होगी, या सीनियरिटी जो है वो अपनी लेकर आएगा, टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा। आर्टिकल 209 में इस सिचुएशन के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस एक ही दिन में जब तैनात होते हैं तो उनकी सीनियरिटी कैसे लिखा हुआ है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से जो है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इनमें उन्होंने एक और मिसाल भी दी कि हाई ट्रिजन केस था, ये संगीन गद्दारी केस था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। 5 हाई कोर्ट से 5 नाम हाई कोर्ट के जजेस के वो उनको भेजे गए और उसमें उन्होंने उस जो सीनियरिटी के लिहाज से जो सीनियर थे उनको टॉप पे रखा और उसके बाद जो है वो ये कोर्ट तश्कील दे दी गई। और इसमें जस्टिस जो है वो नईम अख्तर अफ़गान उन्होंने ये कहा कि जो सीनियरिटी है वो जज अगर साथ लेकर जाएगा, अगर कोई जज जो है वो उसको सेक्रेटरी लॉ बना दिया जाता है तो उसकी जो है वो सीनियरिटी वहीं पे बरकरार रहेगी, वो वापस आएगा तो वो रिटेन कर लेगा अपनी जो है वो सीनियरिटी। और यहाँ पे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये भी कहा कि मुद्दत पर ही तो झगड़ा है कि अगर आप ट्रांसफ़र करके लेकर आए हैं किसी को, तो हुकूमत ये कह रही है, अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है ये मुस्तकिल है, आर्जी नहीं है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि यही तो यहाँ पे झगड़ा है कि और जो है वो अगर वो लाए हैं ट्रांसफ़र करके तो वह मुस्तकिल ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये आपने बताना है। अमजद परवेज़ ने यहाँ पे ये कहा कि सरदार मतलब जस्टिस जो सरदार जो है वो डोगर, सरफराज डोगर, उनके नोटिफिकेशन में वक़्त नहीं लिखा हुआ, मुद्दत नहीं लिखी हुई। इसमें अटॉर्नी जनरल ने यह भी एक जो है वो डिफेंस लिया था कि जो माजी में
मुद्दत का तयन लिखा हुआ था 1 या 2 साल, अब नहीं लिखा हुआ, तो इसके पीछे भी कोई वजह है। और उन्होंने यही कहा था कि उसके पीछे यही वजह है कि उसमें मुस्तकिल ट्रांसफ़र भी हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपने बताना है कि आर्जी ट्रांसफ़र होगी या मुस्तकिल ट्रांसफ़र, ये आपने बताना है। और आर्टिकल 200 की सब क्लास 1 और 2 को अलग अलग पढ़ेंगे या मिलाकर पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलाकर पढ़ेंगे। जो ये अमजद परवेज़ ने ये कहा, तो इस पर जो ड्यूरिंग द सर्विस और सच पीरियड, ये डेफिनेशन थी। इस पे जो जैसे शकील हैं उन्होंने पूछा अमजद परवेज़ से, और अमजद परवेज़ ने सच पीरियड को जो है वो मुस्तकिल या उस लिहाज से उसको डिफ़ाइन किया। और उन्होंने को अमेरिकी अदालत का कोई फ़ैसला भी अदालत के जो है वो उन्होंने अदालत के सामने जो पेश किया, और ये कहा जैसे शकील ने कि पब्लिक इंटरेस्ट का पता नहीं, ट्रांसफ़र समरी में पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र मौजूद नहीं है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया जैसे शकील की जानिब से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 96 का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जो भी ट्रांसफ़र होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगी। यहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक नया सवाल उठाया जिससे नई बहस ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर को 15वें नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनको यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है। उन्होंने कहा कि 14 जजेस को छोड़कर 15वें नंबर के जज को क्यों लाया गया, रिकॉर्ड से बताएं। ये अमजद परवेज़ से सवाल किया। अमजद परवेज़ ने कहा कि ये जो है वो इस सारे मामले में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व थे। उन्होंने यकीनी तौर पर इस सारे मामले को देखा है। जो अमजद परवेज़ थे उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 14 जजेस को क्यों छोड़ा गया, 14 जजेस क्या काबिल नहीं थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आगे चलकर यह भी कहा कि इसका मतलब है कि 14 जजेस कॉम्पिटेंट नहीं थे और उनका मौजूद होना ज़रूरी। यहाँ पे जब अमजद परवेज़ ने कहा कि वो 14 जज आपके सामने नहीं है, मतलब एज ए पटिशनर आपके सामने नहीं आए कि वो एग्रीव्ड हैं, तो इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि उनका हमारे सामने मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। और इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह भी कहा, या चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 कॉम्पिटेंट नहीं थे तो 15वें नंबर पर भेज रहा हूँ। तो ये बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल जब ट्रांसफ़र जजेस लाए जा चुके थे, यहाँ पे उन्होंने जब सवातें शुरू कर दी, रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, शोर पड़ा, हर तरफ मामलात थे, और इस दौरान ये सवाल उठता रहा, ये सवाल होता रहा कि 14 जजेस जो है वो उनको अगर आपने नज़रअंदाज किया है, क्या उनके सामने ये रखा गया कि आपकी कंसेंट चाहिए, मतलब जज पहले नंबर के जज, फिर दूसरे, फिर तीसरे, 14 नंबर तक हर जज के सामने क्या ये रखा गया कि आपकी कंसेंट चाहिए कि आपको हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं? उसके पीछे क्या वजूहात थी, कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं बताया गया, सुप्रीम कोर्ट को कुछ जो है वो नहीं रखा गया। इदरीस अशरफ एक दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील हैं, कहा जाता है इमरान खान साहब के हैं, मुझे मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन यह है कि वो जो इसमें दलाइल जो है वो दे रहे हैं। तो इसमें जो अहम और आखिरी मामला हुआ है वो ये है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा है कि एक केस में हम जो है वो कह रहे थे, वकील साहब को बार बार कह रहे थे कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन वो लटका रहे थे, तवालत दे रहे थे, केस के जो दलाइल है वो मुकम्मल नहीं कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो एक जज रिटायर हो गए, और उसके बाद जो फैसला आया वो आपको पता है, वो जजेस काउंट जो है वो तब्दील हो गया। तो ये एक बड़ा अहम उन्होंने आखिर जाते जाते एक हिंट दिया है कि जजेस काउंट तब्दील भी हो जाता है। तो ये जो है वो अब देखना है कि कल अटॉर्नी जनरल भी दलाइल देंगे, इदरीस अशरफ भी दलाइल देंगे, और मुनीर मलिक भी दलाइल देंगे। क्या कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा? ये कल नहीं तो परसों, मतलब 1-2 दिन की बात है। अब ये केस अपने आखिरी मरहले को, हतमी मरहले को टच कर रहा है। आपको हम इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।